बेन 10 वर्सेस नेगेटिव 10 पार्ट 2 की कहानी स्टार्ट होती है माउंट रश मोड से, जहां पे बेन अपने सारे पुराने दुश्मनों को एक साथ देखता है और ये देख के हैरान हो जाता है। जहां पे कूपर बेन से पूछता है कि ये आयरन सूट वाला कौन है। तभी बेन बताता है कि हो सकता है ये फॉरएवर नाइट्स का नया लीडर हो। बेन के इतना ही कहने के बाद में नेगेटिव 10 का मेंबर पावर मैन टीम टेनिसन पे अटैक करने जाता है, लेकिन जैसे वो रस बकेट को छूता है उसे काफी जोर का करंट लगता है, जिसके बाद में रस बकेट में चारों तरफ से शील्ड घिर जाती है। जहाँ पे रोजो अपने लेजर गन का यूज करती है और रस बकेट के ऊपर में अटैक करती है, पर रस बकेट पे खरोच तक नहीं आती और रस बकेट से भी एक एनर्जी शील्ड निकलती है जो कि रोजो के चित्थाड़े उड़ा देती है। जिसके बाद में चार्म कैस्टर एंड क्रिंकी भी अपने पावर्स का यूज करते हैं, बट रस बकेट पे खरोच तक नहीं आती। इसे देखने के बाद में फॉरएवर नाइट्स का लीडर बोलता है कि उस बस को कोई हाथ भी मत लगाना, पर सर्कस के नमूने किसी की बात नहीं सुनते हैं और थम्स रस बकेट के दरवाजे को ही उखाड़ लेता है। जहाँ पे बेन, ग्वेन एंड कूपर उन सर्कस के नमूनों को सामने ही दिखाई देते हैं, जहाँ पे ब्रीथ अपने एसिड ब्रीथ का यूज करता है और तभी उन्हें पता चलता है कि आखिर में वो बेन टेनिसन का होलोग्राम था। और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है वो होलोग्राम प्रोजेक्टर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सर्कस के नमूनों को चोट पहुंच जाती है। जहां पर ग्रैंडपा मैक्स नेगेटिव 10 से छुप के निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पे फॉरएवर नाइट्स का एक गार्ड आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उस फॉरएवर नाइट्स के गार्ड की छुट्टी कर देता है। और तभी नेगेटिव 10 को पता चल जाता है कि टीम टेनिसन उनसे बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे बेन ग्रैंडपा मैक्स से बोलता है कि आप सब यहाँ से सेफली चले जाइए, इन सबको मैं रोक के रखता हूँ। जहाँ पे 4 आर्म्स अकेले ही कूद पड़ता है नेगेटिव 10 से भिड़ने के लिए। और दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स के ऊपर में डॉक्टर एनिमो अटैक करने लगता है, जहाँ पे कूपर अपने मैकेनिकल पावर की हेल्प से एक ऐसा गेट खोल देता है जो कि वो लोग ढूंढ रहे होते हैं और ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन एंड कूपर उस रास्ते से प्लम्बर हेडक्वार्टर के अंदर में सेफली पहुंच जाते हैं। जहाँ पर ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स से कहती है कि हम बेन को वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकते। तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हम अंदर से उसकी ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। इसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स प्लम्बर हेडक्वार्टर के मशीनों में छेड़छाड़ करने लगते हैं और बेन बाहर नेगेटिव 10 के मेंबर से लड़ ही रहा होता है कि तभी उसके ओमनीट्रिक्स की बैटरी लो हो जाती है और वो बेन के डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव 10 के मेंबर्स बेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी बेन के पीछे से एक लेजर गन निकलती है और नेगेटिव 10 के ऊपर में फायर कर देती है। इसके बाद में बेन को पता चल जाता है कि ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन एंड कूपर सेफली अंदर पहुंच चुके हैं। इसके बाद में बेन भी उसी रास्ते से अंदर आ जाता है प्लम्बर हेडक्वार्टर के। ये सब देखने के बाद रोजो भी उसी रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश करती है, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स टनल में एक बॉम्ब फेंकते हैं और ग्वेन अपने पावर की हेल्प से उसे धक्का मारती है, जहाँ पे रोजो प्लम्बर हेडक्वार्टर में घुसने से पहले ही बॉम्ब के ब्लास्ट की वजह से बाहर गिर पड़ती है। और तभी फॉरएवर नाइट्स का लीडर देखता है कि टीम टेनिसन कैमरे की हेल्प से नेगेटिव 10 को अंदर आने से रोक रही है और तभी वो कहता है कि मुझे अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता और उसके बाद में वो कैमरे को फोड़ देता है। और इन सारी कलाकांडियों के बाद में बेन चैन की सांस लेता है कि चलो कुछ तो नॉर्मल हुआ। तभी ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक हुआ है। जहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स उस फॉरएवर नाइट्स के लीडर के ऊपर में शक खाते हैं और उसकी वॉइस को प्लम्बर्स के एक एजेंट से मैच कराते हैं और उन दोनों की वॉइस 100% मैच हो जाती है। जहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स को पता चल जाता है कि आखिर में फॉरएवर नाइट्स का लीडर कौन है और वो क्या चाहता है। इसके बाद में ग्वेन के पूछे जाने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स उस ट्रिस्कल यानी कि फॉरएवर नाइट्स के लीडर के बारे में बताते हैं। जब मैं प्लम्बर्स में नया था तो एक ट्रिस्कल नाम का प्लम्बर एलियन टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए बेचता था, जिसके पकड़े जाने के बाद में उसे प्लम्बर्स के दल से निकाल दिया गया था। और जाहिर सी बात है कि ये सब देखने के बाद में मुझे ये पता चल चुका है कि वो फॉरएवर नाइट्स से मिल चुका होगा और अभी वो उसका लीडर है। इतना ही कहने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स टीम टेनिसन से बताते हैं कि ट्रिस्कल को माउंट रश मोड के चप्पे चप्पे के बारे में पता है, वो कभी भी किसी भी वक्त इसके अंदर आ सकता है। जिसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि कूपर सिक्योरिटी रोबोट्स को अपग्रेड कर रहा होता है, जहाँ पे ग्वेन आ जाती है और वो कूपर से पूछती है कि मुझे ये जानना है कि तुमने बिना हाथ लगाए कैसे प्लम्बर हेडक्वार्टर के चैम्बर को ओपन कर दिया। तभी कूपर बताता है कि मेरे सर के अंदर एक वायरलेस कनेक्शन जैसा है, अगर मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ तो उनके अंदर मैं देख सकता हूँ, पर ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से मैं काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता हूँ। और ग्वेन से बातों बातों में कूपर अपने ड्रोन रोबोट्स को अपग्रेड कर देता है और उनकी टेस्टिंग करता है, जहाँ पे वो सारे नतीजों पे खरे उतरते हैं। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स एक्सो सूट को पहनने के बाद में प्लम्बर हेडक्वार्टर में आने वाले रास्ते को बंद कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स हीट ब्लास्ट की मदद मांगते हैं और तभी बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन सारे सामानों को गला देता है, जिसकी वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। जिसके बाद में बेन कहता है कि देखता हूँ कि अब नेगेटिव 10 इसके अंदर कैसे आ सकते हैं। और तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हमने सारी तैयारी कर ली है, बट मैं एक बार सब एनर्जी की सिक्योरिटी को वापस से चेक करना चाहता हूँ। और इतना ही कहने के बाद में टीम टेनिसन उस सब एनर्जी के चैम्बर में पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद में कूपर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। पर जब बेन को सिक्योरिटी शील्ड के अंदर में कोई सब एनर्जी नहीं दिखती है तो वो ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि ये सिक्योरिटी शील्ड चीजों को अदृश्य बनाता है, जिसे देखने के लिए तुम्हें ये गॉगल्स पहनना पड़ेगा। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स बेन को एक गॉगल देते हैं, जिसके बाद टीम टेनिसन उस गॉगल को पहनने के बाद में सब एनर्जी को देख सकती है। जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं ये भले दिखने में काफी ज्यादा छोटा हो, पर इसकी एनर्जी अनस्टेबल है और ये परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स
मैक्स उस चैम्बर में घुसने वाले हर एक रास्ते में बॉम्ब लगाते हैं, पर दूसरी साइड ग्वेन एंड बेन लड़ रहे होते हैं कि आखिर में वो टिकट किसे मिलेगा। बेन एंड ग्वेन के बहस के बीच में मोशन सेंसर डिटेक्ट होने लगता है, जहाँ पे टीम टेनिसन तैयार हो जाते हैं क्योंकि नेगेटिव 10 अंदर आने की फिराक में होते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स अपने एक मॉनिटर से चेक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी दूसरी साइड से दीवार को तोड़ते हुए डॉक्टर एनमो घुस जाता है और ग्रैंडपा मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद में बेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बेन वाइल्ड मड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में डॉक्टर एनमो के पेट के ऊपर में अटैक करने लगता है, जहाँ पे दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स डॉक्टर एनमो को धर दबोचते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे नेगेटिव 10 के सारे मेंबर्स आ जाते हैं और तभी ग्रैंडपा मैक्स कूपर से सिक्योरिटी ड्रोन्स के लिए बोलते हैं। जैसे सिक्योरिटी ड्रोन्स नेगेटिव 10 के ऊपर में अटैक करने जाते हैं, फॉरएवर नाइट्स के लीडर के हेलमेट से किसी तरीके की रेड एनर्जी निकलती है, जिसके बाद में ड्रोन्स उनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं और पीछे हट जाते हैं और वो रोबोट्स उल्टा टीम टेनिसन के ऊपर में अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स बचने के लिए नेगेटिव 10 के ऊपर में बॉम्ब फेंकते हैं और दूसरी साइड वाइल्ड मड उन रोबोट से लड़ने लगता है। और तभी ग्रैंडपा मैक्स टीम टेनिसन को मेन चैम्बर में जाने को बोलते हैं, जहाँ पे लेकिन कूपर अपने आप में ही खोया होता है। तभी उसे ग्वेन पकड़ के लेके चली जाती है। ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन एंड कूपर का पीछा नेगेटिव 10 के मेंबर्स करते हैं, लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स ब्रिज पे लगाए हुए बॉम्ब को फोड़ देते हैं, जिसके बाद में वो पुल टूट जाता है और नेगेटिव 10 के मेंबर्स आगे नहीं बढ़ पाते। पर वाइल्ड मड एक लंबी छलांग लेने के बाद में टीम टेनिसन तक पहुंच ही जाता है, जिसके बाद में फॉरएवर नाइट्स का लीडर बोलता है कि हमें दूसरा रास्ता पता लगाना होगा और वहीं पे दूसरी साइड टीम टेनिसन सेफ चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद में ग्वेन कहने लगती है कि आखिर में वो सिक्योरिटी ड्रोन्स हम पे हमला क्यों करने लगे थे। और तभी हमें कूपर दिखाया जाता है जो कि हिप्नोटाइज हो चुका होता है और वो मेन चैम्बर में मौजूद सारे ड्रोन्स को कंट्रोल करता है और टीम टेनिसन के ऊपर में अटैक करने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी वाइल्ड मड उस ड्रोन को रोकने की कोशिश करता है और तभी ग्वेन को याद आ जाता है कि सबलिमिनो ने बाहर की लड़ाई के वक्त में कूपर को हिप्नोटाइज किया होगा, जिसके बाद में ग्वेन कूपर को वो गॉगल्स पहना देती है, जिसकी हेल्प से वो सब एनर्जी को देख सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज कर देती है। फ्रीक्वेंसी को तेज करने के बाद में ही कूपर को काफी तेज झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स उसे एक सेफ जोन में रख देते हैं, जिसके बाद बेन भी अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी ग्रैंडपा मैक्स टीम टेनिसन से कहते हैं कि हमारे साथ चाहे जो भी हो जाए, पर हम नेगेटिव 10 के हाथों में ये सब एनर्जी का कोर नहीं लगने देंगे। जिसके बाद में टीम टेनिसन अपने अपने पावर्स और एलिजिबिलिटी के ऊपर में फोकस करते हैं और तभी वहां पे नेगेटिव 10 के सारे मेंबर्स आ जाते हैं, जहां पे उनका मेंबर टीम टेनिसन से बोलता है कि अब भागना बेकार है, जहां पे आई गाय और तभी आई गाय नेगेटिव 10 के मेंबर से कहता है कि भाग कौन रहा है। और इतना ही कहने के बाद में नेगेटिव 10 वर्सेस टीम टेनिसन की काफी भयंकर फाइट होती है, जहां पर ग्रैंडपा मैक्स डॉक्टर एनिमो से, आई गाय सर्कस के नमूनों से और ग्वेन चार्मकास्टर से भीड़ पड़ती है। और इन सारी कलाकांडियों के बीच में फॉरएवर नाइट का लीडर उस सब एनर्जी को चुराने के लिए जाता है और तभी ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि तुम्हें दोबारा देख के अच्छा लगा ट्रिस्कल, तो ये बुरा होगा। और तभी ट्रिस्कल यानी कि फॉरएवर नाइट्स का लीडर ग्रैंडपा मैक्स को हूल देता है और उसका कलीग उसके ऊपर में अटैक करने लगता है, जहां पे फॉरएवर नाइट का चमचा ग्रैंडपा मैक्स की काफी बुरी तरीके से तुड़ाई करता है। और दूसरी साइड ग्वेन अपने मैजिक पावर की हेल्प से रोजो और चार्मकास्टर की छुट्टी कर देती है और वहीं पे बेन भी अपने सारे के सारे दुश्मनों को अच्छी तरीके से मजा चखाता है। लेकिन तभी चार्मकास्टर अपनी मैजिक पावर की हेल्प से अपने पत्थर वाले पेट्स को एक्टिवेट कर देती है, जहां पे वो ग्वेन के ऊपर में अटैक करने जाते हैं, पर आई गाय उसके सामने आ जाता है। लेकिन तभी ओमनिट्रिक्स की बैटरी डाउन हो जाती है और आई गाय ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डिफॉल्ट रूप यानी कि बेन में। लेकिन अपने डिफॉल्ट रूप में होने के बाद भी वो गन उठाने के बाद में उन सारे पत्थर के पेट्स को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। और इन्हीं सारी कलाकांडियों के बीच में ट्रिस्कल और उसका पार्टनर कीज को लगाने के बाद में उस सब एनर्जी को चुरा लेते हैं और प्लम्बर हेडक्वार्टर के चैम्बर से निकल जाते हैं, जहां पे ग्रैंडपा मैक्स टीम टेनिसन से कहते हैं कि अब हमें इस मामले को संभालना पड़ेगा। और तभी बेन एंड ग्वेन आपस में बात करते हैं और नेगेटिव 10 के मेंबर को सुनाते हैं कि हमें खुद को साबित करने के लिए काफी बार मेहनत करनी पड़ी है, पर तुम सबके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेन कहता है कि इसके बाद में इंचार्ज डॉक्टर एनिमो बनने वाला है। तभी ग्वेन कहती है कि नहीं, चार्मकास्टर ज्यादा स्मार्ट है तो वो इंचार्ज बनेगी। और इन्हीं सारी बातों के बीच में नेगेटिव 10 के मेंबर्स के बीच में आपस में ही फाइट होने लगती है कि आखिर में अब नया इंचार्ज कौन बनेगा। और इस चीज का फायदा उठाते हुए बेन वहां से कट लेता है और फॉरएवर नाइट्स के लीडर के पीछे जाने लगता है, जिसके बाद में हमें फॉरएवर किंग दिखाया जाता है, जो कि माउंट रशमोर से जाने की तैयारी में लगा होता है। लेकिन तभी वहां पे बेन आ जाता है और अपने लेजर गन की हेल्प से फॉरएवर किंग के गाड़ी के चित्थाड़े उड़ा देता है। और तभी फॉरएवर किंग बेन से कहता है, तुम काफी टाइम से मेरे रास्ते के कांटे बने हुए हो। और इतना ही कहने के बाद में फॉरएवर किंग सब एनर्जी को अपने सूट में सेट कर लेता है। सब एनर्जी के सेट होने के बाद में फॉरएवर किंग के पास में काफी ज्यादा पावर आ जाती है और इस सब एनर्जी की पावर की हेल्प से फॉरएवर किंग माउंट रशमोर को तबाह करने लगता है, जहां पे बेन अपचक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और दूसरी साइड नेगेटिव 10 सारे लड़ाई दंगों को निपटाने के बाद में उन्हें याद आता है कि हम आपस में गलत कर रहे हैं लड़के, जिसके बाद में फिर से वो एक बार ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स पे अटैक करने जाते हैं, जहां पे ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन उन्हें फोर्स फील्ड की शील्ड में कैद कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से हमें बेन को दिखाया जाता है, जहां पे वो फॉरएवर नाइट के चमचे से लड़ रहा होता है और उसकी छुट्टी कर देता
देता है। फॉरएवर किंग के चमचे को हराने के बाद में बेन फॉरएवर किंग के ऊपर में अटैक करने लगता है और तभी अब चक फॉरएवर किंग के आर्मर से सब एनर्जी का सब्सटेंस निकाल के खा लेता है, जिसके बाद में अब चक के पास काफी ज्यादा पावर आ जाती है और अब चक सब एनर्जी की सारी पावर का यूज फॉरएवर किंग को हराने में लगा देता है, जिसके बाद फॉरएवर किंग का नामो निशान मिट जाता है और इसके साथ ही साथ माउंट रशमोर पूरी तरीके से तबाह हो जाती है उस सब एनर्जी की वजह से। और इन सारी कलाकांडी के बाद में ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन एंड कूपर को प्लम्बर हेडक्वार्टर से बाहर निकालते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि बेन बैठा हुआ है और बेन को सही सलामत देख के ग्रैंडपा मैक्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, जहाँ पे बेन ग्रैंडपा मैक्स से माउंट रशमोर का एक होलोग्राम बनाने को कहता है, क्योंकि वो उसे पूरी तरीके से तबाह कर चुका होता है। और जब सारे रायते सिमट जाते हैं तो ग्रैंडपा मैक्स कूपर को उसको घर पे छोड़ देते हैं, जहाँ पे बेन एंड ग्वेन उससे प्रीमियर की टिकट को मांगते हैं और तभी कूपर बताता है कि असल में उसके पास कोई वीआईपी प्रीमियर की टिकट है ही नहीं, उसने झूठ बोला था ताकि बेन एंड ग्वेन उससे बात कर पाए। जिसके बाद में कूपर अपने घर में चला जाता है और ग्रैंडपा मैक्स के साथ बेन एंड ग्वेन की जर्नी स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड का पूरा एंड हो जाता है।